सोशल मीडिया से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर। आज हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन हैं, आज उनके सवालात का जवाब देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे किया गया था थैलेसीमिया। राजा तनवीर साहब है, इन्होंने पूछा है कि सर मेरे बेटे का फेरिटिन 3778 है और ज़ेफ़्रा 400 mg टैबलेट देता हूँ, कहते हैं कि डोज बढ़ा सकते हैं, काइंडली गाइड कीजिएगा प्लीज़। बेसिकली तनवीर साहब, आप अगर जो है मुझे बच्चे का वेट और बच्चे की एज बताएंगे तो उसके हिसाब से जो है वो हम उसको बता सकते हैं कि इसकी डोज कितनी कर सकते हैं। आप इसको इसके साथ अगर आप 400 mg जो है वो दे रहे हैं, तो इसके साथ अगर आप डिस्फेराल इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर लें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगर आपके बच्चे की एज है 10 साल तक, तो आप ये कर सकते हैं कि उसके वेट और एज के हिसाब से 2 इंजेक्शन जो है वो हफ्ते में 3 दिन के लिए 8 से 10 घंटे के लिए आप उसको जो इन्फ्यूजन पंप है उसमें लगाएं। और महीने में एक दफ़ा 500 ml में, अगर वो 10 साल का है और उसका वज़न 30 kg के करीब है, तो आप उसको 500 ml नॉर्मल सलाइन में 3 इंजेक्शन डाल के 12 से 18 घंटे के लिए उसको बिल्कुल स्लो चला। जब उसको बिल्कुल स्लो चलाएंगे तो क्या होगा कि उसकी पूरी बॉडी वॉश आउट हो जाएगी और ये जो कम्बिनेशन बनेगा ज़ेफ़्रा का और साथ में जो है डिस्फेराल का, ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन होगा और आपके बच्चे की जो चिलेशन है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। ज़ेफ़्रा में आपने ये देखना है कि उसके वेट और एज, जब भी आप मुझे क्वेश्चन करें मुझे ये ज़रूर बताया करें कि बच्चे की एज इतनी है, उसका वेट इतना है, तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट उसकी और उसका आयरन की जो मिकदार है वो पता हो, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में हम आपको जो है वो दवाई को बता सकते हैं कि आपने इतनी मिकदार में लेना है और इतने दिन लेनी है। ठीक है। लास्ट पे जो दूसरा क्वेश्चन इस पे जो है वो पूछा गया सर थैलासीमिया पेशेंट हूँ, हसन नाम है, मेरा सवाल ये है कि अगर हमने थैलासीमिया का टेस्ट करवाना हो तो कब करवाएं, क्योंकि ब्लड लगवाने से HB लेवल ऊपर चला जाता है, और क्या थैलासीमिया टेस्ट में मेजर ही आएगा या नॉर्मल आएगा, प्लीज़ गाइड करें। थैलासीमिया का टेस्ट जब भी आपने कराना है, एक चीज़ ध्यान में रखें, बिफोर एनी ट्रांसफ्यूजन अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो वो आपकी एक्चुअल रिपोर्ट है, उसमें पता चलेगा कि थैलासीमिया मेजर है या नहीं है। ठीक है। अगर आपका थैलासीमिया का टेस्ट जो है वो आपको ब्लड लग गया है तो वो टोटली एल्टर हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको PCR कराना पड़ेगा, ये म्यूटेशंस वगैरह देख के आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका क्या है। अगर किसी बंदे को ब्लड लग गया हो और किसी बच्चे को ब्लड लग गया हो और वो जो है वो ब्लड के बाद टेस्ट करवाना चाहे, तो कम अज़ कम जब उसकी HB 5 से नीचे चली जाए, 5 जो है वो 5.1 या 4 से 5 के दरमियान आप कह सकते हैं, इतनी HB हो तो वो करवाए, तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है ना वो उसके जिसे कहते हैं कि समझने के काबिल आ जाएंगे कि इसको क्या है। ठीक है। लेकिन उस पर भी हम कंक्लूसिव नहीं हो सकते, आपको जब भी टेस्ट करवाना है वो ब्लड लगने से पहले करवाना है, और अगर ब्लड लग गया है तो फिर आप जो है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको कम से कम देखें, और आप PCR या म्यूटेशंस पे जाएं कि थैलासीमिया की म्यूटेशंस हैं या नहीं है। अगर थैलासीमिया की म्यूटेशंस हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा ये थैलासीमिया मेजर है। ठीक है। और कराची से जमशेद साहब ने मेरे से किया कि सर क्या थैलासीमिया मेजर का लड़का थैलासीमिया मेजर की लड़की से शादी कर सकता है? अगर शादी हो भी जाती है तो क्या मुश्किलात हो सकती हैं? थैलासीमिया मेजर के जोड़े के लिए और हमारे मुआशरे में थैलासीमिया मेजर को नॉर्मल लड़की के वालिदैन जो है वो रिश्ता नहीं देते। वजह ये होती है कि इसकी लड़के की ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। सर डिटेल में गाइड करें और हमारे मुआशरे के लिए पैगाम दें। सबसे पहली बात यह है कि थैलासीमिया मेजर जो है वो लड़का अगर नॉर्मल लड़की से शादी करता है तो उसके सारे के सारे बच्चे जो है ना या तो वो ट्रेट होंगे या वो कैरियर होंगे। दूसरा इसमें ये है कि अगर थैलासीमिया मेजर का बच्चा जो है वो थैलासीमिया माइनर से शादी करता है तो क्या होगा, उसमें आप ये कह सकते हैं कि थैलासीमिया मेजर का जो बच्चा है उसमें क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं वो रिसेसिव हैं, और वो क्या होगा कि जब
क्या कहते हैं इसे, अगर उसमें ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर के ही पैदा होंगे, और एक जो है 25% चांसेस होंगे कि जो बच्चा है वो कैरियर होगा। इसमें जो है वो अगर परहेज़ की जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। इसी तरह से अगर थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर जो है उनका इतना इशू आ रहा है, और थैलेसीमिया मेजर अगर हो तो फिर क्या होगा। थैलेसीमिया मेजर में क्या प्रॉब्लम है? थैलेसीमिया मेजर में ये मसला है कि दोनों जो हैं पेरेंट्स, वो ही दोनों में डिफेक्टिव जीन्स हैं। जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो जितने भी आगे मिलेंगे तो वो जाके आगे थैलेसीमिया मेजर के ही बच्चे पैदा करेंगे। इसके लिए क्या है कि ये बहुत बड़ा इशू है। ये मैं आपको कंडेम नहीं करता कि जी आप जो है वो थैलेसीमिया मेजर की लड़की से शादी ना करें। अगर करना है तो फिर बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो सारे थैलेसीमिया मेजर के ही पैदा होंगे। मैं भी एक पे डिग्री ड्रा कर रहा हूँ, वो आप पे डिग्री देखें, आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि किस तरीके से है। ये कैरियर फादर, ये मैरिज लाइन, ये कैरियर मदर आ गई। अब इनके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें क्या होगा? 25% चांसेस हैं कि बच्चा नॉर्मल होगा हर बच्चे की तरफ। ये नॉर्मल चाइल्ड है। 50% चांसेस हैं कि बच्चा कैरियर होगा हर बच्चे की तरफ। ट्वेंटी 25% चांसेस हैं कि बच्चा थैलासीमिया मेजर का होगा। इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये नॉर्मल है जिसमें कोई लाइन नहीं है, जिसमें लाइंस हैं वो कैरियर है, जो फुली लाइंस के साथ है वो मेजर है। अब ये जो बच्ची यहाँ पे शो हो रही है, ये फीमेल शो हो रही है, ये थैलासीमिया मेजर की है। अब अगर इसको हम इस तरीके से ड्रा करते हैं कि ये एक थैलासीमिया मेजर मेल है, वो शादी करता है थैलासीमिया मेजर फीमेल से, तो क्या होगा? अगर हम ये 4 बच्चे शो करते हैं, ये चारों के चारों थैलासीमिया मेजर के होंगे। ये चारों के चारों थैलासीमिया मेजर के होंगे। वजह, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो ये मेजर मेल है, मेल, ये मेजर फीमेल है, क्योंकि दोनों में ही वो जीन्स थे जो कि थैलासीमिया मेजर में पाए जाते हैं। वो कितने भी बदले जाएं तो वो वही रहेंगे। इसको मज़ीद भी जो है वो किया जा सकता है, इस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इसको देखते हुए आपने करना है। तो ये पेडिग्री जो है ये आपको बता रही है कि दोनों मेजर मेल जो है वो मेल और फीमेल वो शादी करेंगे तो बच्चे जो हैं वो सारे थैलासीमिया मेजर के पैदा होंगे। बेहतर तो ये है, अभी ये बेसिकली जो डेवलप्ड एरिया ज़्यादा हैं वहाँ पे ये पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे जानने में कोई 5 से 6 ऐसी फैमिलीज आई हैं, 5 से 6 ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी शादियाँ हुई हैं और वो दे आर लिविंग हैप्पीली। उनका हमने यहाँ तक किया है कि जो उनके एक का तो ये भी हुआ है कि उसकी शादी हुई है, उसका बच्चा जो है वो नॉर्मल है।
एक का एक बच्चा जो है वो एक दोनों के पास एक ही बच्चा है, बाकी उनके बच्चे नहीं है। तो एक का बच्चा जो पैदा हुआ है वो कैरियर है, ठीक है। एक पेशेंट हमारा हाइड्रोक्सीयूरिया पे है, उसकी 28 ईयर्स एज है और वो आप कह सकते हैं कि डीजी खान से उसका तल्लक है और वो हमारे साथ जो है वो प्रॉपर उसकी शादी में भी हम शरीक हुए। तो ऐसा जितना मसला नहीं है, शादी जो है वो होनी चाहिए। शादी जो है वो जिसे कहते हैं कि सुन्नत नबी भी है और शादी करनी चाहिए। लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि मुआशरे को बदला जाए। मुआशरे को एक तो जो है वो ये वैसे भी निगलेक्टेड बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट भी कोई अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर रही, ना उनको मुआशरा सपोर्ट कर रहा है। हमें चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें, इनको एक नॉर्मल ज़िंदगी दें जैसे बाहर जो है वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं बाहर नॉर्वे में पढ़ रहा था, तो हुआ ये कि एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया, हमारा विजिट था हमारी सारी क्लास फेलोज का। तो हम गए तो हमारी क्लास फेलो वहाँ लेटी हुई थी। तो मैंने उसे जो है वो पूछा कि क्या क्या हुआ है आपको, डू यू हैव योर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? कहती है नो, आई एम अ थैलेसीमिक पेशेंट। इट वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ वहाँ पे कि यार ये बंदी तो लगती ही नहीं है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, तो ये यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रही है। वजह क्या है कि वो जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने जो उनकी जो यूथ है वो इतना ख्याल करते हैं, इतने अच्छे से उनको मॉनिटर करते हैं, इतने अच्छे से उनका ख्याल करते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि ये कोई बीमार भी है या इनको कोई इशू है। अगर हम इनको वो एटमॉस्फेयर दें जो कि बाहर अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना इनका लाइफ स्पैन ना अच्छा हो, ये वैसे बेहतर ना हो। इनको हर वो हक होना चाहिए जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप इनका भरपूर साथ दें। हमने मेरे साथ कुछ लोग हैं, हमने मिल के जो है वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे शुरू किया है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछें, और खुदारा इन बच्चों को निगलेक्ट ना करें। इन बच्चों के लिए जो है वो कोशिश करें कि ये भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। हम सब मिल के अगर एक कोशिश करेंगे, इज्तिमाई कोशिश, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया हमें पेशेंस से सुनने का। आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर हमसे कोई कहीं पे गलती होती है तो हमें बताया करें, हमें पॉइंट आउट किया करें ताकि हम उसको ठीक कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।